वालेकुम अस्सलाम। जिन जिन्होंने इस्लाम किया उन सबको वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे। हम 1 मिनट तक क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट मर्सीफुल, द मोस्ट बेनिफिसेंट। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान नहायत रहम करने वाला बहुत रहीम है। सूरह रहमान की एक आयत है जो मुझे बहुत पसंद है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, देन विच ऑफ द फेवर्स ऑफ योर लॉर्ड विल यू डिनाई, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से कि अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, तौफीक दे कि हम इस टॉपिक को समझ सके। पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ मिलके जो है इसकी बेहतर से बेहतर आप लोगों को इसमें गाइड कर सकूँ। जहाँ कहीं कोई कमी हो जाए, कहीं अगर कोई मेरी बात आप लोगों को समझ ना आए, तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा बिला झिझक के, ताकि हम इसमें क्वेश्चन आंसर्स वगैरह भी करके उसको समझ सकें। आज हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट योर डिस्प्ले नेटवर्क कैंपेन। उम्मीद करता हूँ अब तक कि हमने जितने लेक्चर्स सुने हैं, आप लोगों ने टॉपिक को समझा होगा, और आप लोगों की अब को पीपीसी के ऊपर जो है एक स्किल एज अ स्किल आप में डेवलप हो रही होगी। कि मैं ये नहीं आप लोगों को बनाना चाहता कि आप एक कोई कैंपेन मिली एफिलिएट आप चला रहे हैं और आपकी रनिंग होगी, आपका अर्निंग्स आ रही हैं, आपको ये कोई पीपीसी एक्सपर्ट नहीं बनाता। कल को वो कैंपेन डाउन हो गई, ऑफर बंद हो गई, तो यू विल बी नो फेयर। जो लोकेशन एडजस्टमेंट्स या डिफरेंट चीज़ें पिछले लेक्चर में समझाना था, वो भी इसीलिए था ताकि आपको इन डेप्थ पता चले। आगे हमने कंपेटिटर एनालिसिस भी डिस्कस करना है, और एडवर्ड्स की पॉलिसीज़ को ब्रीफली डिस्कस करना है। फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह फेसबुक एड्स की तरफ मूव ऑन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट योर डिस्प्ले नेटवर्क कैंपेन। थैंक यू दानिश भाई, आपके रिमाइंडर का मैं आप लोगों आपकी बहुत रिगार्ड करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हर दफ़ा याद करा देते हैं। तो प्लीज़ जो है ऐसा है कि मुझे अगर कहीं हो जाए तो वो प्लीज़ मुझे बता दी करें, बट वहाँ जो है कंप्लीट रिकॉर्डिंग थी। अगर कहीं नहीं लोड हुई हुई तो आप मुझे बता दीजिएगा, वो सारा जो है ना मिल जाएगा। ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ तक मैंने देखा तो सारी रिकॉर्ड हो गई थी लास्ट लेक्चर की भी। डिस्प्ले नेटवर्क, व्हाट इज़ डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग ऑन गूगल। ये तो हमें सिंपल हमने डिस्कस भी किया कि गूगल एडवर्ड्स दो नेटवर्क्स में डिवाइडेड है, एक सर्च नेटवर्क में, एक डिस्प्ले नेटवर्क पे। डिस्प्ले नेटवर्क पे डिफरेंट वेबसाइट्स आ जाती हैं जहाँ पे आपकी एड्स नज़र आती हैं, जिसमें नंबर वन फेमस मशहूर यूट्यूब, जो दुनिया का वर्ल्ड बिगेस्ट वीडियो सर्च इंजन है। वहाँ पे वीडियो एड्स में आपकी एड्स नज़र आती हैं, ये डिस्प्ले नेटवर्क के ज़रिए है। गूगल एडसेंस के जितने पार्टनर्स हैं, जिनके ऊपर साइट्स के ऊपर उनकी एड्स लगी हुई हैं, जिसके ज़रिए आपकी एड्स वहाँ पे डिस्प्ले होती हैं, और वो पब्लिशर्स जो हैं गूगल एडसेंस के ज़रिए आपकी एड्स को डिस्प्ले करते हैं अपनी वेबसाइट पे। हम गूगल एडवर्ड्स के ज़रिए वो एड्स दिखाते हैं, वो एडवर्टाइज करते हैं, और गूगल एडसेंस के ज़रिए वो अपनी साइट पे शो करके अर्न करते हैं रेवेन्यू। डिस्प्ले नेटवर्क में पाकिस्तान में बेहतरीन वेबसाइट्स हैं। प्रो पाकिस्तानी .pk है, डॉन है, जियो है,
और एम्पल ऑफ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे डिस्प्ले वेबसाइट्स डिस्प्ले एड्स होती हैं। यूट्यूब पे एक छोटा सा ग्लिम्स है, एक ऐड इस तरह की आती है, एक आती है छोटी सी ऐड, एक आती है जो आपकी वीडियो को रोक के खुद से चलना शुरू हो जाती है, ठीक है। और डिस्प्ले नेटवर्क में और डिफरेंट वेबसाइट्स में ऐसे नज़र आती हैं। हम दो तरह से अपनी डिस्प्ले नेटवर्क पे ऐड दिखा सकते हैं, एक टेक्स्ट बेस्ड, दूसरी इमेज बेस्ड। इमेज बेस्ड में भी एनिमेटेड एड्स और नॉन एनिमेटेड एड्स, इस तरह से हम अपनी एड्स दिखा सकते हैं। जो कंप्लीट फॉर्मेट लिस्ट है इमेज साइजेस की, वो गूगल की इस वेबसाइट पे पड़ी है, ठीक है। आप लोगों को मैं ये लिंक जो है, ये वाला आप लोगों को मैं सबको भेज भी देता हूँ, ताकि आप लोग जो है इसको देख भी लें। उम्मीद करता हूँ सबके पास लिंक आ गया होगा। इसको आप लोग देख भी लीजिएगा। बेसिकली जो फेमस फॉर्मेट्स हैं वो 468 इंटू 60 है, 728 इंटू 90 है, 300 इंटू 250 है, 336 इंटू 280 है, 120 इंटू 600, 160 इंटू 600 है। आज हम कोशिश करेंगे कि एक कैंपेन बनाएं और उसमें हम इनको भी डिस्कस करें। अच्छा, इन इमेज साइजेस को अगर हम देखें, एक क्लाइंट है, उनकी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये है उनके 160 इंटू 600 की इमेज, ठीक है। क्लाइंट को पहले, अगर क्लाइंट की वेबसाइट पहले देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम क्लाइंट को डिस्कस कौन से करने वाले हैं। ये एक क्लाइंट है हमारे TRBIS.com वाले, ठीक है। इनकी इंश्योरेंस सर्विसेज हैं, ठीक है। अपनी इंश्योरेंस सर्विसेज देते हैं। बेसिकली ये ग्रुप्स को टारगेट करते हैं या स्मॉल बिजनेसेस को टारगेट करते हैं हेल्थ एंड डेंटल इंश्योरेंस के लिए। बेसिकली ऐसा होता है कि अमेरिका में बाहर पूरे क्लाइंट्स का ना, पूरे एम्प्लॉयज़ का सेटअप होता है। लेट्स से अगर एक कंपनी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो टॉपली 60-80 सारे बंदे जो टॉप के बंदे हैं सबकी इंश्योरेंस हो जाती है। तो इसलिए ये लोग ना ग्रुप बाइंग पे इसलिए प्रेफर करते हैं कि जो मेहनत इन्होंने इंडिविजुअली एक बंदे पे हासिल करने के लिए करनी है, अगर वही कंपनी में कर लें तो 60 एक्विजिशन, 60, 70, 80, 100 ज़्यादा बंदे इनको मिल जाते हैं। इनका ये लैंडिंग पेज है, इसका एक छोटा सा व्यू कर लें। अच्छा, हर लैंडिंग पेज की ना, हमारी ज़रूरी नहीं है कि हमारी पसंद का हो। ये लैंडिंग पेज परफेक्ट नहीं है, ठीक है। मेरी नज़र में भी ये परफेक्ट नहीं है, मगर कुछ क्लाइंट्स की अपनी कुछ रीजंस होती हैं, इनके आपस में लॉयर्स होते हैं, उनकी परमिशंस चाहिए होती हैं। कुछ एडवर्ड्स भी बड़ा स्ट्रिक्ट है इंश्योरेंस पॉलिसीज पे कंपटीशन के हवाले से, बट ये इनका एक लैंडिंग पेज है। टेक्निकली ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना, ये जो वीडियो है और ये जो कमेंट्स हैं, ये इतना बॉदर नहीं करता। ये सिर्फ उन्होंने क्वालिटी स्कोर के लिए ऊपर किया हुआ। व्हाट दे वांट इज दे वांट कि लोग इनको कॉल करें, ठीक है। कॉल सेकंड ऑप्शन, इनकी बुक लेना, पर बुक लेना भी इनका इतना मेन गोल नहीं है। इनका मेन गोल है कि लोग इनको फ़ोन करके, कॉल करके कोटेशंस लें, ठीक है। ये इनका मेन गोल है। ये वेबसाइट आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। इन्होंने रिसेंटली हमें कहा भी था कि हमारा डिस्प्ले का सेटअप होना चाहिए, तो कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ छोटा मोटा हम इसको सेटअप करें। डेफिनेटली जो है डेफिनेटली हम इसमें आगे भी बेहतरीन करते रहेंगे। और स्क्रीन अगर आपके पास लेट अपडेट हो रही है तो प्लीज़ मुझे अपडेट करें। अगर कहीं कोई मसला आ जाए, बिला झिझक हो कि आपने मुझे वहाँ पे रोक लेना है और पूछने कि ये नहीं सही समझ आ रही, इसको प्लीज़ गाइड करें। हम एक दफ़ा लैंडिंग पेज को आप लोगों ने देख लिया है, तो हम मैं आपके सामने डिफरेंट इमेज साइजेस को डिस्कस करूँ। अच्छा, इन केस अगर आपके पास, किसी के पास है नहीं ये लैंडिंग पेज, तो मैं सबको जो है ना ये लिंक पे इसका भेज रहा हूँ, ठीक है। ताकि अगर
किसी को अगर देखना हो तो वो देख भी ले। अच्छा, अब मैं आपके सामने जो है ना इमेज साइज डिस्कस करूँगा कुछ फेमस, जिसमें से एक है 160 to 600। ये देख रहे हैं आप, ये होता है 116 to 600। आप लोगों ने इसका मोस्टली वेबसाइट्स पे इस तरह का पैनल डिस्प्ले होता है। एक ये साइज़ है, एक फेमस साइज़ है 468 into 60। ये तो बहुत फेमस है कि मतलब बहुत ज़्यादा साइट्स पे नज़र आता है। एक है 728 into 90, वो क्लाइंट का नहीं है इनका। एक इनका 300 into 250 है, इसको भी आप देख लें। ये क्लाइंट का है 300 into 250। ये भी जो है एक फेमस है, साइज़ है जो डिस्प्ले होता है। इनका एक और है 336 into 280। ये बिल्कुल 300 250 से मिलता जुलता है, ये भी है, बट इसमें थोड़ा बहुत साइज़ का फ़र्क होता है। बट ये भी एक अच्छा साइज़ है। बट मोस्टली जो है ना, जो साइजेज़ हैं जिनके साथ काम किया जाता है वो यही है 468 into 60, 728 into 90, 300 into 250, 360 into 280, 120 into 600, 160 into 600। जिस तरह 300 into 250, 336 into 280 में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इसी तरह 120 into 600 और 160 into 600 में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। 468 into 60 और 728 into 90 में क्या, जो 468 into 60 है उसका बड़ा वर्जन जो है वो 728 into 90 है। अच्छा, अब हमने इसकी डिस्प्ले कैंपेन सेट करनी है। इनसे पहले जब भी डिस्प्ले कैंपेन सेट करनी हो, एक आइडिया ले लेना चाहिए कि सर्च कैंपेन कैसी है और क्या है अभी तक वर्किंग है इसके ऊपर। थोड़ा सा ले लेते हैं इनकी सर्च की जो कैंपेन है ये कैसी बनी हुई है। इसमें आपने देखा हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जो है ना एड ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा क्लिक्स अभी तक जो है स्मॉल बिजनेस इंश्योरेंस को आए हुए हैं, ठीक है। कुछ हम इनका हर एक को कीवर्ड्स भी देख लेते हैं। चूँकि ये इतनी कम्पैटिटिव नीश है कि यहाँ पे $15 बजट के साथ भी हमें फर्स्ट पेज पे नहीं मिल रही वो कुछ कीवर्ड्स के ऊपर। तो बट ये दिखा रहा हूँ मैं आपको कि ये कीवर्ड्स हैं, फिर उसके बाद ये कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स हैं। देखिए एवरेज CPC 9.01 है, ठीक है। अब हम बनाते हैं इसकी एक डिस्प्ले कैंपेन हम बनाते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने अकाउंट डैशबोर्ड में जाके कैंपेन का बटन ओपन करेंगे। तो हमारे सामने ऑप्शन दिया रहता है कि आपने किस तरह की बनानी है। तो हम यहाँ से हम करेंगे डिस्प्ले नेटवर्क ओनली। अच्छा अच्छा, अब हमने जब डिस्प्ले नेटवर्क कैंपेन बनाने लगे हैं तो इसने हमें कुछ ऑप्शंस दे दिए हैं, गूगल ने हमें कुछ ऑप्शंस दे दिए हैं अपनी पसंद करने के लिए। बट मैं आपको बता दूं ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है और नॉट कंपलसरी है, जैसे हमारी आसानी के लिए है, ठीक है। बट मैं प्रेफर नहीं करता इसको यूज़ करना, ठीक है। बट अगर आप टाइम सेविंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपके मोबाइल ऐप है या मोबाइल आपको प्रमोट करना है या उस पर डाउनलोड्स बढ़ानी है तो ये क्लिक्स हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर लें। रीमार्केटिंग कैंपेन चलानी है तो ये सेलेक्ट कर लें, ठीक है। बट हमारे चूँकि गोल्स ऐसे हैं कि हमने खाली ब्रांड अवेयरनेस नहीं करनी, बल्कि हमने इंगेजिंग भी करनी है, विजिट्स भी बढ़ानी है, कॉल्स भी करनी है, तो हमारे तो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो हम यहाँ से करेंगे नो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, हम अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव रखेंगे। अच्छा, हम इसका नाम रखेंगे
डिस्प्ले नेटवर्क ओनली, ठीक है। हम तब तक जो है ना इनकी जो है ना एक काम करते हैं कि सर्च की कैंपेन दूसरी साइड पे खोल के रखते हैं, ताकि अगर हमने कहीं से सेटिंग्स देखनी हो तो वहीं से देख लें कि क्या सेटिंग्स हैं लोकेशन के हवाले से, या क्या करंट उनकी सेटिंग्स हैं जो हम डिस्प्ले पे इम्प्लीमेंट कर सकें। ये हमने इसकी डिस्प्ले इनकी खोली है। एक तो मेरे सामने यहाँ से एक चीज़ मुझे पता चल रही है कि जो इनकी लोकेशन है वो है सैन जोस कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स। ये सिर्फ यहीं टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ से लोकेशन इनकी सेट कर दी सैन जोस, ठीक है। ये हमारी लोकेशन है, ठीक है। ये हमने यहाँ से सेट कर दी। CPC बजट जो है हम रखेंगे 100, ठीक है। आपके सामने डिलीवरी मेथड दो शो हो रहे हैं, स्टैंडर्ड एड्स और एक्सेलरेटेड। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। आप लोग प्लीज़ एज ए रिमाइंडर मुझे बताएं कि स्टैंडर्ड और एक्सेलरेटेड में फ़र्क क्या है। अगर आप लोग में सर अभी भी, अच्छा आ गया मैसेजेस। दानिश भाई कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड ऑप्टिमाइज करके चलेगा और एक्सेलरेटेड एज सुन एज पॉसिबल, जल्द अज जल्द बजट खत्म करेगा। लुकमान भाई कह रहे हैं स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर 24 आवर्स, अदर बर्न्स एज फास्ट एज पॉसिबल। लुकमान भाई का आंसर मुझे ज़रा ज़्यादा सही लगे। दानिश भाई को भी सही है। इट्स बेसिकली आपका दूसरा पार्ट सही है। फर्स्ट पार्ट में जो आप कह रहे हैं स्टैंडर्ड ऑप्टिमाइज करके चलेगा, नहीं ऐसा नहीं है। स्टैंडर्ड ली क्या कहते हैं, ओवर द टाइम चलेगा। अगर आपने लेट से 12 घंटे का अगर आपने स्केड्यूल रखा हुआ है, तो आपको ये नहीं कि 1 घंटे में आपका बजट खत्म हो जाएगा। 12 घंटे तक आपकी ऐड थोड़ी थोड़ी करके डिस्प्ले होती रहेगी। अगर मैं किसी को अगर कोई टोकूँ, कोई गलत बात को, तो प्लीज़ अपॉलॉजीज, माजरत, किसी ने माइंड नहीं करना। हम यहाँ पे एक इंटरेक्टिव सेशन चाहते हैं, और मैं जितना ज़्यादा आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और हम इसी तरह हम इस टॉपिक को भी समझेंगे। इसी नीचे आए तो उन्होंने दो चीज़ें मुझे ऑप्शन में दी हैं। एक है एक्सटेंड माई एड्स विद लोकेशन इन्फॉर्मेशन, और दूसरी दी है एक्सटेंड माई एड्स विद अ फ़ोन इन्फॉर्मेशन। देखिए, लोकेशन इन्फॉर्मेशन होती है कि अगर हमारा फिजिकल एड्रेस हो, हमने वो मेंशन करना हो, और दूसरा है एक्सटेंड माई एड्स विद अ फ़ोन नंबर, ठीक है। अच्छा, ऐसा है कि हमारे पास अभी क्लाइंट की परमिशन नहीं है कॉल के लिए, नहीं तो मैं कॉल एक्सटेंशन यहाँ ज़रूर यूज़ करनी चाहिए, बट चूंकि क्लाइंट की परमिशन मेरे पास नहीं है तो नहीं। आगे एडवांस सेटिंग्स को देखते हैं। एडवांस सेटिंग्स में हमारे सामने उन्होंने सारे डेज खोल दिए हैं। हमें यहाँ से देखते हैं सर्च में कि हम सर्च में क्या यूज़ कर रहे हैं। जो हमारी सर्च कैंपेन है उसमें हमारा मंडे टू फ्राइडे 9 AM टू 5 PM है। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, मंडे टू फ्राइडे 9 AM टू, चले हम 6 PM कर देते हैं। अच्छा, अब इसके बाद अगला है ऐड डिलीवरी। इसमें उन्होंने हमारे सामने 3 ऑप्शंस दी हैं। ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्जन्स, शो एड्स एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड मोर कन्वर्जन। ये होता है कि अगर आपने ऐड डिफरेंट तरह की होती है। एक होती है एड्स फॉर CTR, ये देखिए ना, ऑप्टिमाइज फॉर क्लिक्स, जो CTR के जिसको ज़्यादा क्लिक्स मिलते हैं वो ऐड दिखाएं, या आपकी वो ऐड वेरिएशन दिखाएं जिसपे सेल्स आपकी ज़्यादा होती हैं। या रोटेटिवली में क्या होता है कि सारी एड्स बारी बारी इक्वल टाइमिंग सबको मिलते हैं, एक्सपोजर मिलते हैं 90 डेज के लिए। फिर उसके बाद वो डाटा इतना हो जाता है कि फिर आप उसको ऑप्टिमाइज करते हैं। और रोटेट इनडेफिनेटली में क्या होता है कि जो आपकी एड्स जो है ना जिन पे सेल्स नहीं हो रही होती, उनको आप जो है ज़्यादा डिस्प्ले करते हैं। बट क्या है कि वो किस लिए करते हैं कि जी ये कन्वर्ट क्यों नहीं हो रही, लेट्स कन्वर्ट इट। हम उसके साथ डिफरेंट सेटिंग्स करके कन्वर्ट, उसी पे कन्वर्जन्स बढ़ाते हैं। आप देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड ऐड है जी, डाटा चेक करने के लिए वो 90 डेज कह रहे हैं। कितना बजट चाहिए होगा, हम लोग तो बहुत छोटा सोचते हैं, इसलिए कहते हैं ऑलवेज थिंक बिग। मैं यहाँ पे ऑप्टिमाइज फॉर क्लिक्स करूंगा, कन्वर्जन नहीं करूंगा, क्योंकि उन्होंने कन्वर्जन का ट्रैकर डाला ही नहीं है अभी तक अपनी वेबसाइट पे। अच्छा, इसके बाद देखिए फ्रीक्वेंसी कैपिंग।
इसका किसी को पता है फ्रीक्वेंसी कैपिंग क्या होती है? कितने इंप्रेशन मैक्सिमम आने चाहिए? हाँ, यही है, बिल्कुल सही कहा दानिश भाई आपने कि लेट से अगर हमने को पुट करनी हो, लिमिट पुट करनी हो कि लेट से इतने इंप्रेशन से ज़्यादा हमारे इंप्रेशन शो ना हो, तो हम फ्रीक्वेंसी कैपिंग लगा लेते हैं। ठीक है, जी बिल्कुल सही कहा है दानिश भाई आपने, कैप लगा के हम स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे सामने डिवाइसेस की ऑप्शन आ गई। हमने कौन कौन सी डिवाइसेस पे अपनी एड्स दिखानी है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास और डिफरेंट ऑप्शंस आ गई हैं कि अच्छा, अब ये आपको पता है ये मोबाइल ऐप का मतलब क्या है? आप लोगों ने देखा होगा कि अब मोबाइल ऐप के अंदर भी एड्स चल रही होती हैं। फ्री गेम खेल रहे हो, बीच में ऐड आ जाती है। ठीक है, उसमें आपने अपनी ऐड दिखानी है नहीं दिखानी, टैबलेट पे चलते हुए ऐप में दिखानी नहीं दिखानी, वो यहाँ से सेट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ से एडवांस मोबाइल एंड टैबलेट ऑप्शंस, यहाँ पे हम और अंदर आए। अच्छा, अगर हमने कोई चूज करने हो ऑपरेटिंग सिस्टम्स, हम वो यहाँ से कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक डिवाइसेस हों, देखिए ना, एक कॉमन सी बात है कि जो आईफोन का यूज़र है और जो एंड्रॉयड का यूज़र है, लेट्स बी वेरी प्रोफेशनल, मैं लेट्स बी वेरी प्रोफेशनल, हम कोई चीज़ डिस्कस, कोई फेवरिज्म नहीं करते, बट लेट्स नो उनके यार आईफोन के जो परचेजर्स हैं वो सोचते हुए इतना सोचते नहीं है, परचेजेस करते हुए इतने ज़्यादा खर्च, पैसों को खर्च करते हुए इतना नोटिस नहीं करते जितना वैल्यू टू क्रिएटिक एंड्रॉयड यूजर्स करते हैं। एज अ जनरल साइकी है। फिर अगर एक और साइकी क्या है कि सैमसंग के मोबाइल ओनर्स अमीर होते हैं और एलजी के थोड़े से गरीब होते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि उनकी बाइंग पावर फर्क है। अब हवाई के जो हैं और जो सैमसंग के यूजर्स हैं, उनकी बाइंग पावर सेम होगी या नहीं होगी सेम? मेरा नहीं ख्याल सेम होगी। अच्छा, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस थे, वो मैं छोड़ गया। हारिस का ये सर, ये कैप लगाना चाहिए या नहीं, ये नहीं लगाना चाहिए। और लुकमान भाई, सीपीसी में फ्रीक्वेंसी कैपिंग का कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं बेसिकली, पेपर पर इम्प्रेशन के लिए। बट इवन पेपर इम्प्रेशन में भी कोई इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। आप अपने बजट के साथ खेलें, या एज एन ऑप्शन दी हुई है, सिर्फ एज एन ऑप्शन में डिस्कस किया, बट मैं पर्सनली यूज़ नहीं करता। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि हर जो सैमसंग का यूज़र है और हवाई का यूज़र है, उसकी परचेसिंग डिसीजंस भी डिफरेंट होंगी और वो टाइम भी लगेगा। लेट से हवाई का यूज़र एक चीज़ को लेते 5 मिनट लगाता है, सैमसंग का यूज़र 2 से 3 मिनट लगाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा है, उसकी बाइंग पावर अच्छी है। ठीक है, हमें ये भी देखना पड़ेगा। लेट्स एडमिट कि एप्पल का जो लैपटॉप यूज़ करते हैं, देयर पीपल आर लिटिल रिच देन अदर यूजर्स। अच्छा, हम इस लिहाज से भी सम कंपेयर्स को कर सकते हैं और करना चाहिए। अच्छा, ये आगे कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस आ गई। ठीक है, ये तब होता है अगर हमने कोई ट्रैकिंग का सॉफ्टवेयर यूज़ किया हो, जैसे प्रॉस्पर या कोई और कस्टम सॉफ्टवेयर यूज़ किया हो, और उसने हमें अलहदा यूआरएल दी हो जो हमने पुट करनी है, ताकि वो उस वहाँ पे भी ट्रैक हो सके कौन सी कीवर्ड से ट्रैफिक आ रही है, किससे आ रही है। ठीक है, इसके बाद आता है डायनामिक एड सेटिंग्स। डायनामिक एड सेटिंग्स का पता है आप लोगों को? किसी को पता है या नहीं पता? डायनामिक एड सेटिंग का किसी को पता है आप लोगों में से? जी बिल्कुल दानिश भाई, लुकमान भी ऐसा ही है कि क्वेरीज के हिसाब से जो है ना, जो टाइटल है या जहाँ पे आपने इसको डाला हो ना, उस लिहाज से आपकी ऐड चेंज हो जाती है। बेसिकली ये यूज़ होता है जब आपने आपकी ई कॉमर्स साइट्स हों और आपकी हंड्रेड जो प्रोडक्ट्स हों और हर प्रोडक्ट के लिए लिटरली इम्पॉसिबल हो कि एक ऐड बनाई जाए, तो हम ऑटोमेटिकली यूज़ करते हैं डायनामिक एड्स। हम इनको भी
एक मुझे लगता है एक सेशन रखना पड़ेगा, हम डायनामिक एड्स बनाएं कैसे और चलाएं कैसे। बट मोस्टली जो है इन्होंने साथ में रीमार्केटिंग की ऑप्शन भी दी है। आगे आते हैं लोकेशन ऑप्शंस की तरफ। यहाँ पे उन्होंने हमें दो ऑप्शंस दी हैं, पीपल हु इन और हु शोज इंटरेस्ट इन माई टारगेटेड लोकेशन, और एक्सक्लूड किन किन को करना है। ठीक है, हमने ये लोकेशन हमने डिस्कस कर ली हुई है, तो आई होप कि आपको आइडिया होगा। अच्छा, अब हम यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू करने लगे। दानिश, कैशे में नहीं सेव होता, ये होता है कि लेट्स अगर मैंने गूगल पे कोई चीज़ सर्च की है, तो उसी लिहाज से मैंने कहा मैं एक स्टोर पे जोंग की डिवाइस भी बेच रहा हूँ और आईफोन भी बेच रहा हूँ, तो मेरा जो है ना, मैंने वो डाल देना यूआरएल में भी और अपने टाइटल में भी डाल दूँ, मेरा ऑटोमेटिकली चेंज होती जाएगी मेरी ऐड जो मैं सर्च कर रही हूँ सर उसके लिहाज से। हम्म, अच्छा, आप ये देखें ये इशू कर रहा है, तो फिलहाल हम इसको जो है ना यहाँ से रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हम आगे चल रहे हैं। हम्म, अच्छा, चले हम यहाँ से, ओके ओके सॉरी, जिसकी वजह से हमने आर्टिकल भी रिमूव किया, वो डेट थी। अच्छा, हम इस ऐड ग्रुप का नाम क्या रखें? हम इस ऐड ग्रुप का नाम रखते हैं, अपने इसी में से पकड़ते हैं, जो सर्च कैंपेन है उनके ऐड ग्रुप्स में से पकड़ते हैं। जैसे लेट से कि हमने यहाँ से पकड़ लिया चीप इंश्योरेंस वाला, ठीक है जी, ये हमने पकड़ लिया और यहाँ हमने नाम रख दिया, और हमने इसकी एनईएस सीपीसी बिट कर दी 8.50। ठीक है, अच्छा, मैं ये रैंडमली सेलेक्ट इसलिए कर रहा हूँ बिट, चूंकि एक तो मुझे आइडिया है अपने क्लाइंट का, मेरे क्लाइंट के पास बहुत बजट है, दे हैव अराउंड फ्यू लैक्स डॉलर्स का बजट है अपनी इसकी इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, नंबर वन। दूसरी बात क्या है कि अभी हमें डाटा भी चाहिए, कैंपेन अभी बड़ी इनिशियल स्टेज पे है। और नंबर थर्ड बात ये कि वेरी कम्पिटिटिव नीश है, मैं देखता हूँ 8.5 पे मेरी एवरेज पोजीशन वगैरह क्या बनती है, फिर मैं आगे जाके इसको एडजस्ट करूंगा। ठीक है, फहद रफ़ी का क्वेश्चन है, ट्रैकिंग एड्स में कस्टम पैरामीटर कैसे यूज़ होंगे? फहद, हम अभी बना नहीं रहे डायनामिक ऐड, हम ट्रैकिंग हम बना नहीं रहे। अच्छा, जो ट्रैकिंग एड्स में हमने कस्टम पैरामीटर्स यूज़ किए वो बिल्कुल वो जब आप प्रॉस्पर वगैरह एड्स के साथ यूज़ करते हैं तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन होती हैं, प्रॉस्पर वगैरह बताते हैं किस तरह डालना है। अच्छा, अब इन्होंने हमारे सामने तीन तरह की ऑप्शंस रखी हैं, हाउ टू टारगेट योर एड्स। अच्छा, हम एक से ज़्यादा मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, ये नहीं कि हम खाली डिस्प्ले एंड कीवर्ड्स को करें, हम इंटरेस्ट एंड रीमार्केटिंग डिस्प्ले एंड कीवर्ड दोनों को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं डिस्प्ले कीवर्ड्स। ठीक है, अच्छा, अब हम इस पे लेट से कि हम रख देते हैं चीप डेंटल इंश्योरेंस। हम देखते हैं कि हमारा इमेज जो थी, लेट से हम ये पहली ऐड बना रहे हैं 300 250 के लिए, तो इसमें क्या है, इनका वर्ड है हेल्थ इंश्योरेंस जो ये टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम फिर डेंटल जो चीप हेल्थ इंश्योरेंस है इसको ही फोकस में रखते हैं। ठीक है, हम इसे कहते हैं कि हम कुछ रिलेटेड कीवर्ड्स ढूंढ के थे। अच्छा, अच्छा, आप अगर ऑब्जर्व करें ना इनका, तो इनका मेन फोकस है फ्री कोट, तो हमें कोट रिलेटेड वर्ड्स डालने चाहिए ज़्यादा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोट लिखूंगा ताकि अगर मुझे कोट रिलेटेड वर्ड जो है ना ज़्यादा मिले, ताकि मैं वहाँ से ज़्यादा उस
कीवर्ड्स के ऊपर डाटा ले सकूँ मैं। अच्छा, ये देखिए मेरे पास अब आगे ऑप्शन है नैरो योर टारगेटिंग फर्दर। अगर लेट से मैं कहता हूँ कि मेरे इन्हीं कीवर्ड्स के साथ मैं किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे टारगेट करना चाहूँ, यहाँ से सेलेक्ट करूँगा प्लेसमेंट। इससे क्या होगा, और प्लेसमेंट मैंने मिसाल के तौर पे ऐड कर दिए मैंने प्रो पाकिस्तानी .pk। यहाँ एक काम करते हैं, mail.google.com ऐड कर देता हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा कि मेरी ऐड जीमेल डिस्प्ले होंगी, मगर कब डिस्प्ले होंगी, ओनली तब जब ये ऊपर वाले कीवर्ड्स में से कोई कंटेंट लिखा हुआ होगा, या वो लोग जो इसमें से इंटरेस्टेड होंगे इनके ऊपर वो है। अगर मैंने हाल ही चाहता हूँ कि अगर मैं कंटेंट बेस्ड करूँ तो मैं यहाँ से ये कर दूंगा, मगर मैं कहता हूँ कि उन लोगों को मैं टारगेट करूँ जो इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, जो सर्च भी करते हैं, इंफॉर्मेशन वीडियोस भी देखते हैं यूट्यूब पे, तो मैं ऑडियंस करूँगा। लेट इट बी ऑडियंस फॉर द राइट नाउ। फहद रफ़ी अभी हम ट्रैकिंग के ऊपर आए नहीं हैं, और ट्रैकिंग पे मुझे देखना होगा कि क्या ये हमारे टॉपिक में है या नहीं है ये। अच्छा, हमने यहाँ पे ये वेबसाइट डाल दी मेल डॉट, अब हमारी वेबसाइट @gmail पे डिस्प्ले होंगी तब जब अगला बंदा कोई इसमें से ये सर्च कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, मैं और कोई कीवर्ड्स निकालने हो तो मैं क्या करूँगा, कि मैं क्या करूँगा, एक टर्म थी यहाँ पे देखें, तो एक टर्म हम भूल गए हैं, वो क्या है, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस। इस कीवर्ड के भी हम कुछ कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। अच्छा, आप लोगों को अगर कोई लगे ना कि हमें ये टॉपिक भी डिस्कस करना चाहिए, तो प्लीज़ आप ग्रुप में बाद में क्या करें, हमारे लेक्चर में से रिलेवेंट जो हम रहें तो हम उसको ज़रूर डिस्कस किया करें इस लेक्चर में। अगर कोई हो तो आप प्लीज़ ग्रुप पे कर दिया करें वो क्वेश्चन। अच्छा, मैं पर्टिकुलरली उन कीवर्ड्स को टारगेट करना चाह रहा हूँ जिसपे कोट का वर्ड हो, ठीक है। अभी हम आगे जाके कंपेटिटर एनालिसिस में देखेंगे कि हम कंपेटिटर्स के कीवर्ड्स के ज़रिए कैसे डाटा ले सकते हैं, पर फिलहाल अभी हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे, तो इसलिए मैं वहाँ उस तरीके से नहीं निकालूंगा आपके सामने। एम्प्लॉय हेल्थ इंश्योरेंस कोड, वो भी हम कर सकते हैं, एम्प्लॉय हेल्थ इंश्योरेंस कोड। लुकमान भाई के क्वेश्चन है कि ये सब ब्रॉड मैचेस कीवर्ड्स क्यों टारगेट किए हमने। लुकमान भाई, इसलिए हमने टारगेट किए बिकॉज मैंने बताया कि क्लाइंट का बजट बहुत बड़ा है और अभी हमें डाटा चाहिए कि हमारे लिए कन्वर्जन क्या हो रही है, और अभी हमारे पास तो भी देखना पड़ेगा इन कीवर्ड्स पे ट्रैफिक क्या आती है। लेट से अगर एक दिन में हमारे पास ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ गई तो कल हम सिलेक्टिव कीवर्ड्स पे चले जाएंगे, और अगर कुछ भी ना आई
तो फिर जो है हम उस लिहाज से फिर जो है अपनी फ्यूचर की स्ट्रैटेजी करेंगे। हमने CPC बिट्स करने हैं, कीवर्ड्स और बढ़ाने हैं। चूँकि हमने इसमें प्लेसमेंट का नैरो डाउन भी डाल दिया कि हमारी ऐड सिर्फ जीमेल पे ही डिस्प्ले हो, gmail.com पे ही। बहुत से लोग आपको आगे अगर आप प्रोजेक्ट्स उठाएंगे PPC के, तो बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं जी हमने जीमेल पे अपनी एड्स दिखानी है, कैसे दिखाएं। और मोस्टली लोग एडवर्टाइजर्स को आता ही नहीं है कि वो क्या समझते रहते हैं कि जी जिस तरह यूट्यूब ऐड के लिए डिस्प्ले नेटवर्क पे ऑप्शन होती है, जैसे हम यहाँ जाएं और जाके यहाँ पे जिस वीडियो एड्स और यूट्यूब के एड्स की होती है, इसी तरह एक जीमेल के लिए भी होती है, मगर लोगों को पता ही नहीं है कि जीमेल की ऐड यहाँ से लगती है, mail.google.com से आती है। ठीक है, अब हम सेव एंड कंटिन्यू करके आगे जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमारे सामने उसने ऑप्शन दी है कि हमने एड्स बनानी है। अब इसमें इमेज ऐड भी बना सकते हैं, टेक्स्ट ऐड भी बना सकते हैं। यहाँ मैं डिस्क्रिप्शन लिख के इमेज ऐड वो बना दूँ, टेक्स्ट ऐड बना दूँ, कॉपी एग्जिस्टिंग ऐड कर लूँ पुराने किसी और ऐड ग्रुप से। लेट से यहाँ से मैं कोई डाटा उठा के इधर की मैं को उठा के लगा दूँ, ये ऐड लगा दूँ, ये भी मैं लगा सकता हूँ। ठीक है, यूँ करके मैं लगा दूंगा तो आ जाएगी। चलो फॉर सेक ऑफ ट्राइंग हम इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, एक ऐड हमने ये कर दी। ठीक है, और इसके अलावा मैंने दूसरी ऐड और करनी है, मैं क्या करूँगा। अच्छा, अभी जो है ना, चले पहले इसको इसको मैं सेव ऐड करता हूँ और अब मैं अपनी कैंपेन में जाके अपलोड करता हूँ इमेज एड्स को। अच्छा, वैसे आप लोग देखें इन्होंने एक इमेज ही अलग बनाई है, सर्च इंजन की है, डिस्प्ले नेटवर्क की ये है। ठीक है, अच्छा, दानिश भाई का क्वेश्चन है कि कन्वर्जन के लिए ट्रैकिंग तो लगाई नहीं, पता कैसे लगेगा कि कौन सा कीवर्ड पे ROI अच्छा है। दानिश भाई, पता चला कि क्लिक्स के जरिए और कॉल्स के जरिए दे आर नॉट बॉदर्ड विद ट्रैकिंग सेटअप, उनको नहीं लगाना, वो कंफर्टेबल नहीं कर रहे, इस चीज़ के साथ कंफर्टेबल नहीं हो रहे, तो इट्स अप टू देम। हमारा काम है हम उनको पुश करते हैं, उनकी मर्जी है लगाएं नहीं है ना लगाएं। इट्स अप टू द एडवर्टाइजर पॉइंट ऑफ व्यू, एडवर्टाइजर की मर्जी होती है इसमें, हम उन पर ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। अब हम यहाँ से इमेज ऐड जो है डालने लगे हैं। अपलोड एन ऐड, अपलोड मोर, चलो एक एक करके कर लेते हैं। अच्छा, अब ये देखिए 460x60 की ऐड थी, तो इन्होंने टू जो है साइज एग्जैक्ट नहीं भेजा, जिसकी वजह से उन्होंने अपडेट करने से मना कर दिए। 10 सेंटीमीटर यहाँ से फ़र्क है, तो 12, चलो मैं उनको कहूँ। ठीक हो गया, ये हमने ऐड किए हैं। आपको याद हो हमारा लैंडिंग पेज ये था, हमने यहाँ से उसको
कॉपी किया, यहाँ पे हमने डाल दिया एज फाइनल, और यहाँ पे हमने डिस्प्ले में हाल ही ये डाल दिया। अब हमने इसको सेव कर दिया। ले जनाब, आपको मुबारक हो कि हमने जो है एक अपनी डिस्प्ले ऐप सेट कर दी है। अच्छा, यहाँ से हम वही एक्सटेंशंस हैं जो हम ऐड कर सकते हैं, डायमेंशंस हैं उनको भी देखते हैं, वो रिव्यू करते हैं कि क्या है वहाँ पे। या बस वो डायमेंशन उसी डाटा ही है जो डे टू डे जैसे ट्रैफिक आ रही है उसका बताता है। यहाँ पे मंडे ट्यूसडे तो प्रेजेंट कैसी है ये भी तो हमने ऐड किया, तो कोई डाटा नहीं है। अच्छा, अब आप यहाँ ये देखें, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें देखने वाली हुई सारे पॉइंट्स को है। एक तो है हमारे डिस्प्ले कीवर्ड्स। डिस्प्ले कीवर्ड्स हमने जो सेलेक्ट किए थे, ये वाले। अच्छा, इसके बाद है हमारी प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में हमने कौन सा डाला था, mail.google.com डाला था, ठीक है। हम इसमें ये भी कर सकते हैं कि हम और कोई वेबसाइट डाल दें और उसकी बिड अलहदा रख दें, ठीक है, हम ये भी कर सकते हैं। अच्छा, ये भी है कि लेट से कई लोग क्या करते हैं कि वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स को कवर करने के लिए वो डिस्प्ले कीवर्ड्स की बजाय ना टॉपिक्स के साथ जाते हैं, तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इंटरेस्ट एंड रीमार्केटिंग यहाँ से सिलेक्ट हो सकता है। डेमोग्राफिक्स है कि लेट से अपने मेल या फीमेल को टारगेट करना है तो उसको करें, टारगेट करें। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन होगा कि गूगल को कैसे पता चलता है कि ये मेल है या फीमेल है, तो ये सिर्फ उनके लिए है, उन विजिटर्स पे ये अप्लाई होती है जिन्होंने gmail.com पे साइन इन किया होता है और साइन इन करके आपकी सर्च कर रहे होते हैं, ठीक है। अब मोस्ट लोगों का जीमेल पे अकाउंट है और कर रहे होते हैं, तो यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आप लोगों को डिस्प्ले नेटवर्क के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है तो वो कर लें, नहीं तो फिर मैं आपको एक और चीज़ जो है मज़ेदार सी दिखाऊं। जी हारिस भाई, ये डिस्प्ले एट जीमेल पे शो होगी। मैंने इसको ऑप्शन नहीं दी, अगर मैं यहाँ पे ये ना डालता तो फिर जहाँ जहाँ मेरे डिस्प्ले कीवर्ड्स शो होते हैं ना, वहाँ वहाँ मेरी एड्स जो शो हो जाती, मेरे पर डिस्प्ले नेट्स पे साइट्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। मगर अब चूंकि मैंने इसको लिमिट दे दी है कि ये कीवर्ड्स तभी दिखाने हैं जब गूगल mail.google.com पे इस तरह का कोई कंटेंट लिखा हुआ है, कोई ईमेल आए या वो है। और सेटिंग में मैंने से किया था कि जी वो लोग जो इससे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हो उनको जीमेल पे ऐड नजर आए। अच्छा, टॉपिक्स और हम इंटरेस्ट में आगे चले, हम टॉपिक्स भी खोलते हैं। यहाँ से देखें, मैंने आपको सिर्फ ये बताया था कि हम लेट से मैं इंश्योरेंस एज अ होल टॉपिक को अगर मैं यहाँ से कवर करना चाहता हूँ तो फिर अच्छा, फिर इंश्योरेंस के साथ ना अगर मैं ये टॉपिक लेता हूँ ना, फिर मुझे कीवर्ड्स नहीं लेने चाहिए, दोनों आपस में ना करेंगे। अब जैसे अगर मैं यहाँ से ले लेता हूँ ना, हेल्थ इंश्योरेंस ले लेता हूँ, ये पूरा मैंने टॉपिक उठा लिया, तो फिर ये कीवर्ड्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, आपस में ये कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। तो मोस्टली लोग या तो डिस्प्ले कीवर्ड लेते हैं या टॉपिक लेते हैं। अच्छा, टॉपिक मैंने जैसे बताया कि क्या है कि जी वाइड रेंज, लेट से हमने बड़े सेगमेंट को करना है, जैसे कोक है, कोक बड़ा एडवर्टाइजर है, बैंक कोई बड़ा एडवर्टाइजर है, उसने बड़े सर्कल को करना है, तो यहाँ से एक टॉपिक सिलेक्ट कर देंगे जनाब, अभी से रेलिवेंट जो भी है ना वहाँ पे ऐड नजर के। मगर हम क्या करते हैं कि हम टॉप जो कि हम इंश्योरेंस की वजह हम क्या करते हैं, कुछ सिलेक्टिव कीवर्ड्स हैं, हम उनके साथ वर्क करना चाहते हैं। उसकी वजह क्या है, वजह ये है कि हम रेलिवेंट जो है इंश्योरेंस कोट के हवाले से यूजर्स को अपनी दिखाना चाहते हैं। हमारा बजट तो बड़ा है मगर इतना बड़ा नहीं है, इतने बड़े लेवल को चले जाए, बट अगेन आपकी मर्जी है, आपने करना हो करें। अच्छा, दूसरा जो है वो है इंटरेस्ट एंड रीमार्केटिंग। अच्छा, इंटरेस्ट एंड रीमार्केटिंग में होता क्या है
कि एक तो फ़र्क है कि इंटरेस्ट डेवलप हो जाते हैं। लेट्स से मैं गूगल पर जाता हूँ और जाके लिखता ही रहता हूँ मैं इंश्योरेंस के बारे में हर वक्त, तो इट मीन्स मेरा इंटरेस्ट डेवलप है रेलिवेंट टू इंश्योरेंस। ऐसे ही है। और रीमार्केटिंग, अभी हमने रीमार्केटिंग को डिस्कस किया नहीं है, और रीमार्केटिंग हम डिस्कस करेंगे अलग लेक्चर में, हम उसमें इसको डिटेल में जाएंगे चूँकि रीमार्केटिंग अलग टॉपिक है, और वो हम फेसबुक एड्स के बाद डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे रीमार्केटिंग का एक छोटा सा डेफिनेशन ये है कि रीमार्केटिंग करना उन लोगों को ऐड दिखाना है जिन लोगों ने आपकी ऐड पहले से देखी हो, गूगल पे देखी हो, फेसबुक पे देखी हो, या जहाँ जहाँ आपने पैरामीटर सेट किए वहाँ पे ऐड देखी हो, उसी बंदे को बार बार ऐड दिखाना। रीमार्केटिंग की क्यों जाती है, उसकी वजह ये है कि मोस्टली लोग फर्स्ट टाइम में चीज़ को देख के बाय नहीं करते, उनको टाइम चाहिए होता है लेने के लिए। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल, एग्जाम्पल आपके सामने अमेज़ॉन की है। अमेज़ॉन पे आप कोई भी चीज़ सर्च करें, उसके बाद आप जहाँ जाएंगे आपको उससे रेलेवेंट ही ऐड नज़र आती रहेगी। आप एक दफ़ा वहाँ पे लिखते हैं आयो नोट 7 लिखते हैं, बस फिर आपको नोट 7 की ऐड नज़र आती रहेंगी अमेज़ॉन की। नोट 7 तो आज नोट 5 कर ले, तो उसकी ऐड नज़र आती रहेंगी, वो आपको उस तरह हर जगह दिखता खाता रहेगा। यहाँ से हम कर सकते हैं अपने टॉपिक्स वगैरह और नैरो अगर हम करते हैं। अच्छा, ये वही है रीमार्केटिंग लिस्ट पे जाना है, अभी नहीं जाना हमने, अभी हमने करना नहीं है ये वाला, ठीक है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, वो अभी हम उस पर नहीं, हम होल्ड करेंगे, हम ये बाद में करेंगे डिस्कस। लुकमान में क्वेश्चन है, डिस्प्ले नेटवर्क में ऐड कॉपी एंड ग्राफिक पर भी सीटीआर काफ़ी डिपेंड करता है। अच्छी ऐड ग्राफिक एंड कॉपी बनाने के बारे में टिप्स। अच्छा, लुकमान भाई ने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया है। मैं आपको एक सिंपल बात बताऊं, मैं तो पर्सनली इस हक में हूँ ही नहीं कि हमें जो है ना टेक्स्ट एड्स चलानी चाहिए डिस्प्ले नेटवर्क पे। देखो, एक पूरा लंबा आर्टिकल लिखा हुआ है, वहां पे ऐड चल रही है, टेक्स्ट ऐड है, किसी ने नोटिस भी नहीं करना, ठीक है। हमें हमेशा इमेज के जरिए एड्स लगानी है। डिस्प्ले नेटवर्क का ऑप्शन है इमेज, तो इमेज यूज करें, ब्रांडिंग में भी इमेज यूज होती है। देखिए, इमेज से क्या होगा, मैं विजुलाइज करूंगा, विजुलाइज जहन में एक तस्वर करूंगा मैं। अच्छा, हर ऐड करने की कोशिश होनी चाहिए कि ना वो आपके जहन पे ना एक इम्प्रेशन दे के जाए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका लोगो। लोगो हमें सेव कराना है। एक बात याद रखिएगा, हम उर्दू को राइट साइड से स्टार्ट करते हैं और इंग्लिश को लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। हमारी आंखें पहले लेफ्ट साइड को देखती हैं नेचुरली। अच्छा, नेचुरली जो चीज़ हम उसको देंगे वो हमारे जहन में सेव होगी। तो हमें सबसे पहले उसको शो करानी चाहिए वो चीज़ जो हम उसके जहन में विजुलाइज कराना चाहते हैं, और वो है हमारा लोगो। सबसे पहली चीज़ जो उसको देनी है हमने, वो देनी है अपना लोगो। लोगो हमने उसके जहन में सेव कराना है, ठीक है। सेकंड चीज़ इसके बाद हमने क्या करनी है, अपनी मेन चीज़ देनी है। हमारी मेन चीज़ क्या है, फ्री कोट। फ्री कोट हमने वो दे देनी है। फिर उसके बाद हमने थर्ड में क्या करना है कि हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है हम करते क्या है, और लास्ट में अगेन कॉल टू एक्शन दे देना कि जनाब कॉल करें इस नंबर पे। अच्छा, ये एक डिफरेंट तरीका है डिस्प्ले ऐड को बनाने का। मगर मैं आपको बताऊं, ऐड आपके जो जहन में रह जाएगी ना आपके क्लाइंट के, उसमें ये चीजें लाजमी होती हैं। नंबर वन, आपका लेफ्ट साइड पे टॉप पे नजर आना चाहिए लोगो। लोगो क्या करेगा, अभी देखो इन्होंने ये दरमियान में किया, नहीं दिस इज नॉट गुड, लेट्स बी ऑनेस्ट, दिस इज नॉट गुड। ये थोड़ा सा लेफ्ट लेफ्ट पे होता, इस जगह पे होता, और और थोड़ा सा और ये ना बोरिंग है, तो थोड़ा सा अच्छा हो जाता, तो मैं उसको ज्यादा नंबर देता। सेकेंड चीज, उसके बाद उन्होंने किए फ्री कोर्स फॉर बिजनेस हेल्थ इंश्योरेंस इन द बे एरिया। असल में दे आर वेरी कंसर्न्ड विद द एरिया, बट आम सिचुएशंस में इतना एरिया नहीं कंसर्न होता जैसे इनका बे एरिया कंसर्न है, वो नहीं होता। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्री कोर्स, सेकंड थर्ड लाइन में एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज आवर प्रोडक्ट, फिर उसके बाद हम देंगे कॉल और हमारी वेबसाइट का लिंक। अच्छा, ये इन्होंने दो दी, हम एक भी कर सकते हैं, लाजमी नहीं हम ऐड में ही अपनी वेबसाइट का लिंक दे दें। हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा लोगो है वो काफ़ी है, और यहाँ पे हम कॉल दे दें तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। हारिस का जीमेल में टेक्स्ट ऐड ज़्यादा आती हैं, जी बिल्कुल। हारिस में जीमेल में टेक्स्ट ऐड ज़्यादा आती है, इसलिए हमने जी टेक्स्ट ऐड रखी हुई है इसके अंदर। वो तो हमने वैसे दिखाया कि हमने जीमेल की ऑप्शन ऐसे सिलेक्ट होती है, बट हम इसको और एक्सपेंड करके और साइटों पे लेके जाएंगे।
दानिश भाई का जैसे दराज करता है, जी बिल्कुल, दराज भी रीमार्केटिंग करता है और दराज बड़ा फेमस है रीमार्केटिंग में। और अमेज़न, जी बिल्कुल, अमेज़न भी करता है। अमेज़न की तो कार्ट ऑप्टिमाइज़ेशन सबसे स्ट्रॉन्ग है। जी बिल्कुल, सबसे स्ट्रॉन्ग है, उसकी बजट भी बहुत बिग है। और वो कार्ट से भी पकड़ता है कि जनाब ये चीज़ें इसने पकड़ी ली हैं, पर इसने बाय नहीं की, तो इट मीन्स कि ही इज़ इंटरेस्टेड इन दीज़ थिंग्स। अच्छा, बट दैट इज़ मोर टू रीमार्केटिंग। हम रीमार्केटिंग को इंशाल्लाह हम करेंगे डिस्कस हम। और जहाँ पे अगर कोई टॉपिक रह भी जाए तो आप ग्रुप पे उसका पूछेंगे, तो हम इंशाल्लाह उसके लिए एक अलहदा वेबिनार भी अरेंज कर देंगे। अगर अब आप लोग डिस्प्ले नेटवर्क से कंप्लीट हो गए हैं तो हम एक और चीज़ डिस्कस करें, या अगर कोई क्वेश्चन है तो अभी कर लें। चलें फिर अब हम मूव करें क्वेश्चन की तरफ। एक और चीज़ आपको दिखानी है, उसकी तरफ मूव करें। अच्छा, मैंने अब आपको दो और फंक्शंस बताने हैं, ठीक है। एक तो ये आप देख रहे हो आपके सामने, ये टूल्स होगा। टूल्स है ना, यहाँ पे एक है चेंज हिस्ट्री। चेंज हिस्ट्री करता क्या है कि ये मेजर करता है जो जो चेंजेस चेंजेस ने किए हों। लेट से आपका ऑनर भी आपका ये इस अकाउंट को देख रहा है, आप इस अकाउंट में देख रहे हो, एक और मैनेजर भी है, मल्टीपल मैनेजर्स हैं, तो यहाँ से पता चल जाता है कि किसने क्या क्या चेंजेस किए हैं। ठीक है, ये आपको सामने आ रहा है। चूंकि ये क्लाइंट ने तो इस अकाउंट को हाथ भी नहीं लगाते, वो तो सारे जो है ना वो हमारी कंपनी की तरफ से चेंजेस हैं। देखें, ये पहले यारी वी कनेक्ट नहीं किया, ये 8वें वो हमारी टीम के वो एमसीसीज बने हुए हैं, तो अलग अलग एम्प्लॉयज हैं, वो करते रहते हैं, तो वो सबको बड़ा नाम, बट वो मेरा ही है। ठीक है, वो चेंजेस होते रहते हैं, ये सारे चेंजेस यहाँ से ट्रैक हो सकते हैं। लेट से अगर किसी और ने किया हो, जैसे आप ये देख रहे हो, ये राना हसनैन ने किया था गूगल से, ये हमारा साथ ही काम करते राना, उसने चेंजेस किए थे, तो वो यहाँ पे सारा आ रहा है। तो इंशाल्लाह राना भाई आ भी रहे हैं, लाहौर में आ रहे हैं, तो मेरा गेट टुगेदर भी होगा उनके साथ। ये भी सिंगापुर में होते हैं वैसे, इनकेस आपको ना पता हो तो। ये देखिए, ये सारे चेंजेस हैं, ताकि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, ये हम यहाँ से देख सकते हैं कि किसने क्या क्या चेंजेस किए हैं। कल को अगर कोई चेंज हो गया जिसकी वजह से आपकी सेलिंग डाउन हो गई, तो आप यहाँ से जाके याद कर सकते हैं, अच्छा ये चेंज हुआ था, लेट्स रिवर्स दिस चेंज। ठीक है, या अगर कोई चेंज अच्छा हो गया था, भूल गए हैं कि क्या हुआ, तो यहाँ पर। और दूसरी चीज़, इसका फ़ायदा ये होता है कि आपने क्लाइंट को मंथली रिपोर्टिंग करनी है, तो आप उसमें बता सकते हैं सर हमें ये काम हमने पर मंथ किया था। तो अब क्या होता है, क्या होगी, डेली बिडिंग चेंजेस की याद नहीं रहता, तो आप यहाँ से अपने सारे डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फाद रफी का क्वेश्चन है, सेट डिस्प्ले एड्स नेटवर्क से अच्छा रिजल्ट आता है या सर्च एड से? फहद भाई, डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा चीज़ों पर डिपेंड करता है। मोस्टली मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा रिजल्ट ज़्यादा अच्छा सर्च नेटवर्क से आया है, मगर डिस्प्ले नेटवर्क पे दो चीज़ें ज़्यादा अच्छी मेरी चली। एक तो डिस्प्ले नेटवर्क मोस्टली यूज़ करता हूँ मैं रीमार्केटिंग के लिए, ठीक है। सेकेंडली, डिस्प्ले नेटवर्क पे जो ब्रांडिंग का पॉइंट ऑफ व्यू है, ब्रांडिंग एड्स बड़ी अच्छी चली हैं। थर्डली, हमने कुछ गेम्स इंडस्ट्री में काम किया, वहाँ पे डिस्प्ले नेटवर्क बड़ा अच्छा चल रहा है, सर्च नेटवर्क से ज़्यादा अच्छा चल रहा है। और कुछ फ्रीबी साइट्स हैं, कूपन हैं, वहाँ पे बड़ा अच्छा चल रहा है। और साथ ना, हमें इसके एज कॉम्बिनेशन में इसको ज़रूर यूज़ करते हैं, ताकि लोगों के जहन में अपने ब्रांड को ना बिठा सकें, इसलिए यूज़ होता है। मोस्टली आपने देखा हो कि सर्च कंपनीज भी डिस्प्ले नेटवर्क को यूज़ करती हैं, दराज भी करती है, क्योंकि दराज अपना जहन में सेव कराना चाहता है। अब मैं आपको बताऊं, ई कॉमर्स स्टोर है पाकिस्तान में, अगर आपने अपनी ऐड दिखा रहे हैं ई और आपका ई कॉमर्स स्टोर है, तो मैं आपको कभी भी गूगल सर्च रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं आपको गूगल डिस्प्ले नेटवर्क रिकमेंड करूंगा। उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तानी लोग पहले विजुलाइज करते हैं फिर चीज़ लेते हैं, तो यहाँ के लोगों का बाइंग बिहेवियर डिफरेंट है। यहाँ पे आपका ई कॉमर्स स्टोर आपको सर्च रिजल्ट्स पे सेल अच्छे नहीं देगा, डिस्प्ले नेटवर्क पे सेल्स अच्छे देगा। बट अगेन, हर मुल्क का बाइंग बिहेवियर डिफरेंट है। अच्छा, आपके पास डाटा गूगल विकीपीडिया से भी आ सकता है कि हर सिटी, लेट से अगर आपको क्लाइंट कहते हैं मैंने इस सिटी में काम करना है, गूगल पे सर्च करो, आपको विकीपीडिया आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कितने लोग हमें पढ़े लिखे हैं, कितनी पॉपुलेशन है, ऐसा डाटा आ जाएगा। इट्स नॉट एन इशू एट ऑल
कि वहाँ से हम जो है निकाल सकें डाटा जो है। फहद रफ़ी भाई का था, आई मीन कन्वर्जन में, सेल्स में। जी बिल्कुल, मैंने डिस्कस कर दिया। सेल्स किससे ज़्यादा मिलती हैं, ये भी डिस्कस हो गया है। अच्छा, अब इसके अलावा मैंने एक और फंक्शन जो है इसका मैंने डिस्कस करना है, वो है एड प्रीव्यू एंड डायग्नोसिस का। ठीक है, ये छोटा सा सेक्शन है कंपैरेटिव एनालिसिस का। ठीक है, ये बेसिकली आपका बताता है कि आपकी एड डिस्प्ले कैसी हो रही है। ठीक है, मैं यहाँ से अपना मिसाल के तौर पे मैं देखता हूँ कि यहाँ पे मेरी एड्स, पहले मैं देखूँ मेरी एड डिस्प्ले हो भी रही है या नहीं हो रही। अच्छा, अभी इसका रिजल्ट नहीं है रन होने के लिए, तो हम क्या करते हैं, हम एक और क्लाइंट है, हम उसके डाटा ले लेते हैं, लाइव को डिस्कस कर लेते हैं, इसका देख लेते हैं डाटा। अगर इसका हो रहा है तो हम इसकी एड्स को, ये जो वीकनेक्ट है ये भी मेरी कंपनी है। ठीक है, यू गाइस डोंट हैव टू वरी विद इट। वीकनेक्ट.pk इज माय ओन कंपनी। हमें मालूम है, हमारा एक है ऑफिस, उसका हु इस पे भी मेरा नाम ही मिलेगा आपको। यस। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हम ना इसका पकड़ते हैं एड प्रीव्यू। इसमें हम सर्च करते हैं कार की। ठीक है, ये मेरे सामने बेसिक डिफ़ॉल्ट खुल गया। जब भी मैं सर्च करूँ तो यूएस में ये इस तरह का खुल रहा है। ठीक है, और डाटा अंदर से पकड़ता हूँ सर्च टर्म से जाके, और देखता हूँ कि जनाब दिस मंथ में कौन सी कीवर्ड्स पे जो है ना, कार की रिप्लेसमेंट, इस ये वर्ड ज़रा मज़े का लग रहा है, इस पे सर्च करते हैं। हम्म। अच्छा, हम यहाँ से इसकी लोकेशंस भी देखते हैं कि लोकेशंस कौन कौन सी है। चलो, हम ये लोकेशन यहाँ से इसकी वॉशिंगटन ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जब हमने सर्च किया वॉशिंगटन, तो हमारे सामने 3 नज़र आए। ठीक है, जिसमें से हमारी ऐड भी डिस्प्ले हो रही है। हमारे इसका यूआरएल क्या है क्लाइंट का, मुझे तो अच्छा है डिस्काउंट डैश कीज, वो मैं वाला फर्स्ट पेज पे नहीं हो रही डिस्प्ले, सेकंड पेज पे होगी। अच्छा, बट इसने हमारे सामने क्या किया, इसने देखा गूगल यूएस पे वॉशिंगटन एरिया में इस वक्त 4 एडवर्टाइजर्स हैं बड़े। लॉकस्मिथ प्रोज, अमेरिका लॉकस्मिथ, फिडलिटी लॉकस्मिथ, वन स्टॉप लॉकस्मिथ। अच्छा, ये मैं आपको दिखा इसलिए रहा हूँ कि ये हमें हेल्प करेगा अपनी ऐड बनाने में। हमने अपनी टेक्स्ट ऐड बनानी हो, हमें बड़ी कंफ्यूजन होती है स्टार्टिंग में
कि हम अपनी क्या बनाएं, किस तरह की ये अच्छी ऐड बनेगी। तो हमारा जो कंपेटिटर का डाटा है वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम क्योंकि ये चल रहा है ना, इनका तो काम चल रहा है, दे आर एडवर्टाइजिंग, इनका तो काम रनिंग में है, तो हम यहाँ से क्यों नहीं इन्फॉर्मेशन लेते, हम इनका डाटा उठाएं। अब देखो ना, मेरे सामने ये है कि मुझे पता लग गया कि भजन कार की रिप्लेसमेंट वर्ड हमें बहुत ज़्यादा मैटर करे, और कार की रिप्लेसमेंट 24/7 वर्ड बड़ा ज़्यादा लग रहा है। और अगर यहाँ पे एड का टाइटल हो वाशिंगटन कार की रिप्लेसमेंट, तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा काम, ठीक है ना। तो और अगर मैं यहाँ पे देखो कॉल नाउ फॉर 20% ऑफ, ओ दिस एड मेक सेंस, हमारे यानी कि एड में 20% ऑफ का या 30% ऑफ कुछ होना चाहिए, कॉल नाउ भी होना चाहिए, अर्ज भी होना चाहिए। अच्छा, यहाँ से हमारे सामने पता लग गए, पॉइंट्स पता लगे कि यहाँ इसमें अच्छी ऐड यहाँ पे कौन सी क्लिक करी। मेरी नज़र इस ऐड पे ज़्यादा जा रही है, इन तीनों ऐड में ये, चूंकि इसमें फ़ोन नंबर भी लिखा है। आप बताएं कि आपको इनमें से कौन सी ऐड जो है इन 4 एड्स में से फोकस या अच्छी लग रही है, ये देख के बताएं आप लोग कि कौन सी ज़्यादा अच्छी ऐड है। सेकंड, होशिर भाई को सेकंड लग रही है। थर्ड एंड फर्स्ट वन, लुकमान भाई फर्स्ट वन, थर्ड वन बिकॉज 20%, एंड थर्ड सर इमेजेस वाली एड्स पर ज़्यादा अच्छा है। फहद रफ़ी भाई यहाँ पे तो डिस्प्ले एड्स, सर्च नेटवर्क एड्स है, यहाँ पे तो इमेज ऐड है। अच्छा, वो तो शॉप ऑन गूगल शॉप का है वो, ठीक है, वो तो लैदा है कॉन्सेप्ट। अच्छा जनाब, ये देखें, मैं आपको बताता हूँ। आप फर्स्ट ऐड इसलिए देख रहे हैं बिकॉज ये इसने फर्स्ट पोजीशन ली हुई है, ठीक है, जिस वजह से आपको देखना मजबूरी है, बिकॉज आपने स्टार्ट इससे ऐड करने हैं, तो इस वजह से आपका इंटरेस्ट लेके है। अच्छा, यहाँ पे इस लाइन मुझे बड़ी अच्छी लाइन लगी, लॉस्ट कार कीज, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा है इसमें से, ठीक है। ये वर्ड हमारी ऐड में चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, हम तीनों एड्स का कंटेंट पकड़ के एक अच्छी ऐड अपनी बना सकते हैं। मैं जो कंपेटिटर एनालिसिस बता रहा था वो टूल है SCM ब्रश, जिसे हम करेंगे, बट इट कॉस्ट, वो खर्चा आता है उसको लेने का, पर मंथ है। तो बट दिस थिंग इज फ्री, ये फ्री है, इसमें एड प्रीव्यू एनालिसिस फ्री में हमने चेक कर लिया यहाँ से कि जनाब, यहाँ से मैं डाटा पकड़ लिया। ये दो टूल्स से भी जो मैंने आपको दिखाने थे, चेंज हिस्ट्री और एक ये वाला जो है ना एड प्रीव्यू, ये हमने दिखाया आपको मैंने, ताकि आपको पता चले, आप यहाँ से कोई भी कीवर्ड देख के देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से एडवर्टाइजर्स काम कर रहे हैं और कैसे चल रहा है इनका, जो है इनकी एड्स वगैरह कैसे। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ऐड अपनी बनाने के काफ़ी आइडियाज़ आ गए हैं, हम इसको अपनी इंडस्ट्री में काफ़ी आइडियाज़ ले सकते हैं कि क्या अच्छे आइडियाज़ आते हैं। नाउ लेट्स गो बैक, और आप लोगों को मुबारक हो कि आपने ये लेक्चर 6 कंप्लीट कर लिया, बट स्टिल आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ मुझसे करें। अच्छा, मैंने कुछ कमेंट्स देखे नहीं है इस ऐड के हवाले से, लेट्स गो बैक, मैं देखता हूँ। गोहर का भी है थर्ड, थैंक यू गोहर, आपने मेरे साथ आपको भी वही ऐड पसंद है जो मुझे आई। बट 20% ऑफ है, हमारी ह्यूमन आई को ट्रैक करेगा ही करेगा। ये चीज़ आप चाहे जितना मुझे फर्स्ट सेकेंड बोल दें, बाजू का क्या होता है कि हम अपनी डिफ्रेंशिएट होने में और कुछ करने में करते हैं, बट जो 20% वर्ड है नहीं आपको ट्रैक करेगा। सेकेंड चीज़, इसने ना फ़ोन नंबर अपने साथ लिखा हुआ है, ये चीज़ ना ह्यूमन आई को नंबर से ट्रैक करते हैं। थर्ड चीज क्या है, जो 24/7 है ना, सेकंड और थर्ड एड में ज्यादा अच्छी चीज है। 24/7 इट मीन्स कि 24 आवर 7 डेज अ वीक, ये ह्यूमन को ना बड़ा अट्रैक्ट करता है। इससे वजह यहाँ पे लास्ट एडवर्टाइजर ने लिखा 24 आवर की कार की रिप्लेसमेंट सर्विस, क्विक एंड प्रोफेशनल कॉल अस नाउ। बट अगर आप देखें तो ये थर्ड वाले, ये चीज अच्छी है। अच्छा, इसकी ना डिस्क्रिप्शन ही मजे की इसकी डिस्क्रिप्शन मजे की नहीं, बट इसकी जो हेडलाइन है वो मजेदार है, ये इसको फोन नंबर मजेदार है, अच्छा है। दानिश का 1 मंथ फ्री मिल जाता है हर दफ़ा VC लगाते जाओ न्यू ईमेल आईडी से। जी दानिश भाई, लगा VC तो ढूंढना पड़ता है, बट यह हमारे पाकिस्तान में हर चीज़ का तोड़ है। फाल रफीक है सर, एक पेज पर हमारा सर्च एड्स और इमेज एड्स उसके सामने ही शो हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, एक पेज पर दोनों चीज आपकी एड्स नहीं शो हो सकती। लुकमान भाई का याहू मेल यूज करते हुए जो डिफरेंट एडवर्टाइजर रीटारगेटिंग करते हैं, ये भी गूगल डिस्प्ले नेटवर्क से होता है। अच्छा, याहू का ना अपना नेटवर्क है, याहू का अपना कंटेंट नेटवर्क है, याहू की अपनी एड्स भी आई थी, और याहू का अपना नेटवर्क है, वो इस पे नहीं आता। हुआ ये कि उनका थोड़ा सा आपस में कॉन्फ्लिक्ट वगैरह भी चलता रहा, जिसकी वजह से उन्होंने अपना बनाया। बट हम आगे ऐसे टूल्स भी डिस्कस करेंगे जिस जरिए रीमार्केटिंग अक्रॉस ऑल द चैनल्स हो, फेसबुक एड्स पे भी चले, गूगल एड्स पे भी चले, इसलिए मैंने रीमार्केटिंग को रखा ही मैंने फेसबुक एड्स के बाद है।
क्योंकि वो जब आपको दोनों पे ग्रिप हो जाए फिर ही हम उसको डिस्कस करेंगे। नहीं जी, ये देखिए ना, सर्च एड्स में डिस्प्ले एड शो नहीं होती फहद भाई। ऐसा है कि सर्च गूगल सर्च पे नहीं होती डिस्प्ले एड शो। जी मुबशिर भाई, शॉप ऑन गूगल आप क्या क्वेश्चन कर रहे हैं? ये मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ कि आप क्या क्वेश्चन, मुझे पता नहीं लगा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। प्लीज़ मुझे दोबारा इसमें रहनुमाई करें कि क्या पूछ रहे हैं आप। दानिश भाई जी, गूगल शॉपिंग पे कैसे टारगेट होगा? गूगल शॉपिंग की कैंपेन बनानी पड़ेगी, उसके लिए गूगल शॉपिंग पे कैंपेन बनानी पड़ेगी, उस वहां से टारगेट होगा, ठीक है, कि हमारी ऐड गूगल शॉपिंग पे भी नजर आए। टूल्स में सेकंड लास्ट वाला ऑप्शन कवर होगा, डिस्प्ले वाला जो है। कौन सा सेकंड लास्ट वाला? दानिश भाई थोड़ा सा बताएं कि टूल्स में सेकंड लास्ट वाला ऑप्शन कवर होगा, डिस्प्ले वाला, क्या आप इससे क्या सवाल पूछ रहे हैं? मुबशिर भाई का है कि जो गूगल, अच्छा ये जो ये ना, ये शॉप ऑन गूगल, ये ना बेसिकली गूगल का अपना शॉप है, वहाँ पे प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं, प्रोडक्ट फीड के जरिए प्रोडक्ट्स ऐड हुई हुई हैं, वहाँ से ये डिस्प्ले हो रही हैं, एड्स हो रही हैं। तो वहाँ पर भी हम एडवर्टाइज कर सकते हैं। अगर आपने देखा हो कि हमारे पास, अगर हम लेट से वापस आते हैं इसमें, और अगर हम नई कैंपेन बनाते हैं तो वो हमसे पूछता है गूगल शॉपिंग का, ये देखिएगा, मैं कैंपेन को दबाऊंगा प्लस कैंपेन, तो ये फोर्थ ऑप्शन है शॉपिंग एड्स। ये देख रहे हैं आप, फोर्थ नंबर है शॉपिंग एड्स, इसके जरिए हम वहां पे कर सकते हैं। टूल्स मेन्यू पे, हाँ ये बिल्कुल हम सारी सारी डिस्कस करेंगे, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम हम जो जो हमारे पार्ट होगा हम वो करेंगे। जैसे गूगल मर्चेंट सेंटर ऐड हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, गूगल एनालिटिक्स को हम डिस्कस नहीं करेंगे, हमारे पार्ट में नहीं है, बट बाकी हम जरूर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। साथ साथ है टॉपिक के साथ साथ हम उसको भी डिस्कस करेंगे। कन्वर्जन है, हमने उसको भी डिस्कस करना है, अभी आर्टिफिशियल को भी डिस्कस करेंगे हम। फहद रफीक, आई मीन सर, कैसे जैसे ये इमेज की एड शो हो रही हैं, हमारा भी एड्स इमेज शो हो रहा हो और उसके सामने सर्च एड पे शो देखे, नहीं ऐसा होता नहीं है। नंबर, मैं आपको, दानिश भाई आपका क्वेश्चन है कि इमेज एड भी साथ शो हो और सर्च एड भी साथ शो, ऐसा होता नहीं है कि हमारी ही एड दोनों जगह पे शो हो रही है। नंबर वन तो ये इमेज एड नहीं है, ये गूगल की शॉपिंग एड है, ठीक है, जो शॉप ऑन गूगल है ये गूगल की शॉपिंग एड है, ठीक है, इमेज ऐड नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर आपकी ऐड यहाँ शो हो गई है शॉप में, तो फिर यहाँ सर्च में नहीं होगा, सर्च में होगी तो वहां नहीं होगी। गूगल की अपनी पॉलिसी है, एक सबको उसने चांस देना है, ये नहीं है कि जनाब आप ही राज करके अकेले अकेले बैठ जाए, ठीक है। उसका तरीका क्या करते हैं हम? अच्छा, इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि हमारे क्लाइंट ने किया क्या है, ये इनका नाम है, इसका नाम है गापे, गापे फॉर योर एग्जाम्पल, इसका नाम है गापे। अगर आप इसको देखो, उसके डाटा देखो, तो इनका है कार की के ऊपर काम है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, मैं आपको सिर्फ समझाने की हद तक है इनका, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि इन्होंने अपनी एक वेबसाइट है, ठीक है, वो उन्होंने लॉकस्मिथ का काम है, इनकी एक वेबसाइट है, ये लगा दी। इनके अलावा इनका एक और अकाउंट भी है, उन्होंने उससे एक और वेबसाइट बना के लगा दी, ठीक है। ये देखिए, इनके एक और वेबसाइट है, ये भी इन्होंने यहाँ पे चला दी हुई, ठीक है। मगर फर्क सिर्फ बताने का क्या है कि इन्होंने अपना कंपेटिटर खुद बनाया है, मगर वो अलग अकाउंट से बनाया है और फिर उन्होंने अलग वेबसाइट बनाई है। उस तरह एक ही वेबसाइट नहीं हो सकती, ये भी एक तरीका है आपकी बात को पूरा करने का, वो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको। हमारे साथ एक क्लाइंट है जो ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। दानिश भाई ने भी बात की, जी बिल्कुल ऐसे ही है दानिश भाई, अलग डोमेन लेके बना लिया जाए अलग अलग, जी बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, मगर एक ही अकाउंट से करेंगे तो ट्रबल करेगा आपके लिए, तो अलग अलग अकाउंट से जाना बेहतर है। एक ही अकाउंट से लेके अलग अलग डोमेन लेके सेम कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे तो एडवर्ड्स आपको अकाउंट जल्दी सस्पेंड कर देगा आपका। अब आप लोगों के पास कोई और क्वेश्चन है रिलेटेड टू डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग? नहीं तो हम इस सेशन को ख़त्म करें। साइट सस्पेंशन आता है ऐड पे, वो किस वजह से होता है?
अच्छा, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना वो गूगल की पॉलिसीज़ के ऊपर ही होगा, ठीक है? गूगल की साइट सस्पेंशन क्या है, कैसे है, हम इसके ऊपर हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो उसी के ऊपर होगा। तो हम उसमें डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन आपने ज़रूर ज़हन में रखना है, अगर ताकि अगर मैं भूल जाऊँ तो आपने मुझे वहीं पे क्रॉस क्वेश्चन करके पूछ लेना है। हारिस की क्लाइंट अकाउंट कैसे बनता है, ये आप क्वेश्चन ना वहाँ पे पूछें, आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछे डिस्प्ले के हवाले से, बाकी जो इससे एक्सटर्नल क्वेश्चन हो वहाँ पे आप ग्रुप पे पूछे। फादर का तो सर डिफरेंट डोमेन्स लेकर ऐड शो हो जाएंगे, दोनों जी हो जाएंगे, कि डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स के जरिए आपने किया हो, शो करवाई हो, एक अकाउंट से कराएंगे तो नहीं होगा। एक ही पेज पर जी, एक ही पेज पर शो हो जाएंगे, डिफरेंट डोमेन्स के साथ डिफरेंट कंटेंट के साथ हो जाए तो हो जाएंगे शो। इट्स नॉट एन इशू। और कोई क्वेश्चन किसी के पास? आप लोग प्लीज कमेंट कीजिएगा आज का लेक्चर कैसा था, और जो है अगर कोई चीज़ जो है आगे से देखना हो तो वो कैसे पूछेंगे। एजेंसी अकाउंट लेने का तरीका दानिश भाई, ये आपने वहां पे पूछना है क्वेश्चन ग्रुप पे, इस वेबिनार में नहीं पूछना, ये वेबिनार है डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग का, वो आपने ग्रुप पे पूछना है, क्वेश्चन जो यहाँ ना हो वो आप ग्रुप पे पूछे। और फाद रफीका नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा सा जल्दी कर दें फाद भाई, यकीन माने आई हैव वेरी वेरी बिजी स्केड्यूल एंड आई एम ट्राइंग के मैं क्वालिटी में इफेक्ट ना करूं मैं, इसलिए कुछ कहीं अगर कहीं लेट सवेर हो जाए तो बड़ा माजरत हूँ, बट इन अनफॉर्चुनेटली मेरा स्केड्यूल वेरी बिजी चल रहा है। और मैं जितना मेरा एक और बिजनेस भी है वहाँ पे भी मैं देखता होता हूँ, इसके अलावा हमारा एक सोशल सर्कल भी है, तो आई रियली ट्राई माई बेस्ट कि हम इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा करें, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि हम स्पीड अप करें। बट आगे रबी अव्वल आ गए तो रबी अव्वल मीन्स लॉट ऑफ पार्टीज फंक्शंस मिलाद, तो कोशिश पूरी होगी मेरी। बाकी मैं इसको डिस्कनेक्ट कर लूँगा, अगर कोई और क्वेश्चन हो तो अगर हाँ आपको गैप की वजह से कोई तंगी हुई है तो बड़ा माजरत हाँ, मैं अपॉलोजीज चाहता हूँ मैं कि फहद के क्वेश्चन है प्रैक्टिस कैसे करें। प्रैक्टिस आप करें, अपना बनाएं गूगल का अकाउंट, प्रैक्टिस करें, वहाँ पे बनाएं सैम्पल एड्स बनाएं, खुद से करें, थोड़ा सा डाटा बगैर को बेन चलाए भी तो आप डालें, आपको अपलोड करनी आई चीज़ें चलानी है, बेसिक चीज़ें तो पता चले, तो आप लोग सब अपने बनाएं, ट्रायल करें। अच्छा, कोई असाइनमेंट्स असाइनमेंट्स अभी नहीं दूंगा, बट हाँ पेपर्स जो हैं वो मैं आपको मैं सोच रहा हूँ ले लूँ आप लोगों का पेपर, और असाइनमेंट्स आगे आगे जाके होंगे भी नहीं है। सैयद मोहम्मद का है कि स्लाइड सर नहीं मिल रही दो लेक्चर्स की, और आज की भी दीजिए। जी ज़रूर दानिश भाई, प्लीज़ वहाँ ग्रुप पे पोस्ट कर दीजिएगा ताकि मैं आपको दे दूँ। और डे ग्रुप में कुछ लोगों का ग्रुप बना के, फाद भाई इस क्वेश्चन का समझ नहीं आया कि डे ग्रुप में कुछ लोगों का ग्रुप बनाकर, अच्छा अच्छा असाइनमेंट्स दें ग्रुप में कुछ लोगों का ग्रुप बना के, हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह, चले मैं आगे इसको भी देखूँ कि हम असाइनमेंट्स वगैरह देखें कैसे हम इसको करें, तो हम ये ऑप्शन भी ज़रूर होगी कि, बट मेरे पेपर का तो है प्लान, बट हम इंशाल्लाह असाइनमेंट्स को भी इसको कर दूंगा, असाइनमेंट्स बेस भी करेगा कुछ लोगों का ग्रुप बना के। बिल्कुल ठीक है, हम इस तरह कर लेते हैं, ग्रुप वर्किंग कर लेते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए। जी बिल्कुल ठीक हो गया, ऐसा कर लेते हैं। बाकी मैं इसको जो है ना, अब मैं इसको क्लोज अप करने लगा हूँ।